जय हिंद साथियों, अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रस। विभिन्न परीक्षाओं में इस रस टॉपिक से आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं में से आज छठवां इन द सेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचम वेद की उपमा किसे दी जाती है? पंचम वेद की उपमा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पंचम वेद की उपमा नाट्यशास्त्र को दी जाती है। अगर प्रश्न यहीं पे यह आ जाएगा कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है या इसके रचयिता कौन है, तो उनका नाम है भरत। आचार्य भरत जी इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। दूसरा है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो साथियों याद रखिएगा, यह कथन है आपका किसका? आचार्य विश्वनाथ जी का। तीसरे में चलते हैं। तीसरा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, संचारी भावों की कुल संख्या है 33। संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो मन में क्षणिक समय के लिए आते हैं और स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं, उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। एक तरह समझ लीजिए कि नारद जी आते, नारदगिरी करके चले जाते हैं। आगे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब श्रृंगार रस के अगर क्वेश्चन यह आ जाएगा कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के आपके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या? जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनो ही सो बात। आगे चलते हैं। अगर यहीं पे वियोग श्रृंगार की बात किया जाए तो वियोग श्रृंगार में कौन सा आ जाएगा? वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं, कौन सा आएगा इसमें? ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो सामसंग को अवराधे ईस। ये आपके वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो याद रखिएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में हैं पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। वाह क्या लाइन है, बहुत बढ़िया लिखे हैं रचनाकार जो भी हैं इसके। आप जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अपने लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि श्रृंगार रस के देवता किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस के देवता कामदेव को माना जाता है। आगे चलते हैं। करुण रस के देवता किसे माना जाता है? तो करुण रस के देवता माना जाता है यम को। यम को करुण रस का देवता माना जाता है। आगे देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुवार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुवार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है गर्व की तो बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? इसके पात्र थे आपके अभिमन्यु। अभिमन्यु जब जाते हैं चक्रव्यूह भेदन के लिए, उसके पहले इस पंक्ति कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुवार मत जानो मुझे। इसमें पूछेगा कौन सा रस है? तो यह आपकी वीर रस से परिपूर्ण ओतप्रोत पंक्तियाँ हैं। आगे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है आपकी 8। आगे चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो याद रखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव है आपका हास्य। इसका उदाहरण क्या बन जाएगा कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इस तरह से ये रस का भाग 1 है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला देखने का प्रयास किए हैं। पार्ट 2 जल्दी ही आपके समक्ष
प्रस्तुत किया जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।